हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। यहाँ पे देख सकते हैं एक सैमसंग की लोकल वाली एलईडी आई है जो कि 32 इंच की है। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको स्टैंड बाय रिलीज कर रखा है और स्टैंड बाय रिलीज हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है वो आपको दिख रहा होगा। स्क्रीन के पीछे जो बैकलाइट होती है वो हमारी ओके है, क्योंकि ज़्यादातर केस में यह आता है कि बैकलाइट हमारी ख़राब होती है। इसमें साउंड ओके है, लेकिन ये डिस्प्ले में हमारी प्रॉब्लम है। तो देखेंगे डिस्प्ले में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बैकलाइट हमारी ओके है तो इसको हमको खोलना ही पड़ेगा, तब हम अंदर से देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं जिससे समय बच जाए और उसके बाद आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने खोल लिया है और यहाँ पे एक कॉम्बो तरीके का बोर्ड डला हुआ है जिसमें हमारी पावर सप्लाई, बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन और मेन बोर्ड तीनों एक ही में है। और यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल कॉप के साथ में इसकी पीसीबी लगी हुई है, टीकॉन वाली स्केलर पीसीबी। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल कॉप है। ज़्यादातर इस तरीके के आपको सोनी के जो पैनल हुआ करते थे उनमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे समस्या हमारी क्या हो सकती है, या तो यहाँ से वोल्टेज यहाँ नहीं आ रहा है, या वोल्टेज आ रहा है लेकिन यहाँ पे ये वाली पीसीबी हमारी काम नहीं कर रही है। तो हम इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि प्रॉब्लम कहाँ है। पहले मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ मेन बोर्ड के ऊपर, क्योंकि हम पहले वहीं से शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं मीटर रख दिया है। एक पिन हम ग्राउंड करेंगे, तो ग्राउंड हम कहीं पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी बॉडी तो लोहे की यहाँ पे नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको USB के साथ मैंने अटैच कर दिया है। ये रहा इसका पावर कॉर्ड, इसको मैं सीरीज में लगा ले रहा हूँ। सीरीज में लगाने के बाद मेरी स्टैंड बाई लाइट जल चुकी है और मैं इसको रिमोट से ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे स्टैंड बाई रिलीज हो चुका है। तो सबसे पहले जब स्टैंड बाई रिलीज होगा, अगर पैनल में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बैकलाइट हमारी जल चुकी है, अगर आपको दिख रहा होगा जगह जगह पे, तो ये पैनल के लिए हमारा LVDS का कनेक्टर जा रहा है, वो हमारा यहीं आया घूम के। तो यहाँ पे मीटर को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 5 वोल्ट या 12 वोल्ट का जो भी हमारा पैनल होगा वो वोल्टेज हमको यहाँ पे शो करने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट का ये पैनल है और जो कि स्टैंड बाई के साथ वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ चेक नहीं करना है। अब हम इधर आ जाएंगे इसके पीसीबी के तरफ। यहाँ पे को हम देखेंगे। तो मीटर को भी मैं इधर ही पर रख देता हूँ इस तरीके से, ताकि मीटर भी दिखते रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इधर रेड वाले वायर दिख रहे हैं, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, इसमें लिखा भी है 2 एम्पियर का फ्यूज है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे इन आउट पे, दोनों पे हमारे 12 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी फ्यूज ओके है। फ्यूज ओके होने के बाद यहाँ पे हमारे क्या होता है, जो मेजर वोल्टेज होते हैं AVDD, VGL, VGH, इनको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। शायद हमारा कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा होगा, उस वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हमें लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं V ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है, और V ऑन पे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितने वोल्टेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे VCC लिखा हुआ है, 3.3 वोल्टेज रहेगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने 3.3 हमारे शो कर रहे हैं, ये हमारा ओके है। उसके बाद यहाँ पे भी एक VCC लिखी है 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं कि 1.8 वोल्ट हमारा बन रहा है नहीं बन रहा है, ये भी हमारा बन रहा है। AVDD लिखा हुआ है यहाँ पे 15 वोल्ट, तो AVDD को भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा AVDD वोल्टेज नहीं बन रहा है, यानी जो बूस्ट वोल्टेज हैं वो हमारे यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। और वो क्यों नहीं बन रहे हैं उनको हम यहाँ पे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो एक बार हम इसको शॉर्टिंग के तरफ भी जाते हैं, ताकि हमारी यहाँ पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो मैं पावर इसका निकाल लेता हूँ
और शॉर्टिंग को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि कोई अगर हमारा शॉर्टिंग होगा तो वो वोल्टेज ड्रॉप कर देगा और हमारा जो बूस्ट वोल्टेज है वो यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो शॉर्टिंग को चेक करने के लिए सिंपली हमने करना क्या होता है, एक कोई सी भी एक पिन हम इसको ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ ग्राउंड कर दिया, और ग्राउंड से ग्राउंड देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी मेरी शो कर रही है, यानी ये ठीक है ग्राउंड। अब हम एक साइड से ले चलते हैं, कैपेसिटरों को चेक करेंगे। हमको कोई कैपेसिटर दोनों साइड से अगर बीप करता हुआ मिलता है तो यानी वो कैपेसिटर यहाँ पे हमारा शॉर्ट आता है। एक एक करके हम थोड़ा टाइम दे करके इन कैपेसिटरों को यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ताकि हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर कोई कैपेसिटर हमारा दोनों साइड से बीप करता है तो, अगर नहीं करेगा तो उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग काम होता है हमारा वो यही होता है कि इनकी शॉर्टिंग को चेक करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो कैपेसिटर हैं वो एक ही साइड से शॉर्ट कर रहे हैं, यानी इस कंडीशन में ये हमारे सब ओके हैं। लेकिन हमें चेक करते जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग हमने सारे ही कैपेसिटर यहाँ पे चेक कर लिए, शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं डायोड लगा है, बूस्ट कॉइल लगी हुई है जो कि हमारा वोल्टेज को बूस्ट करती है, जिससे हमारा AVDD जनरेट होगा। तो यहाँ पे मैं इस डायोड को भी चेक कर लेता हूँ, क्या ये मेरा शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं डायोड भी हमारा शॉर्ट नहीं आ रहा है। इसको मैं फिर से ग्राउंड दे देता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे जो AVDD 15 वोल्ट जनरेट होता है हमारा, इस पर मैं मीटर लगाता हूँ और इसको रखूँगा मैं DC रेंज पे। उसके बाद पावर दूंगा, और पावर देने के बाद यहाँ पे देखना वोल्टेज हमारा बन रहा है या नहीं, क्योंकि जब हम इसको ऑन करे में स्टैंड बाय रिलीज में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। तो अब मीटर में ध्यान देना और देखना कि वोल्टेज बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पर वोल्टेज कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ पर भी 1.8 वोल्टेज हमारा जनरेट हुआ था, यानी ये कोशिश कर रहा है जनरेट होने की। मैं फिर से दिखाता हूँ इसको, स्टैंड बाई मैं डालता हूँ, ये फिर से देखना मीटर में, और ये मैंने जैसे ही ऑन स्टैंड बाई किया और यहाँ पर वोल्टेज देखना हमारा कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। ये 1.2 वोल्टेज, यानी वोल्टेज तो हमारा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं कुछ प्रॉब्लम के कारण वोल्टेज हमारा जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो अब देखते हैं शॉर्टिंग हमारी किधर है। शायद पैनल में भी हमारी शॉर्टिंग हो सकती है, उसके कारण भी यहाँ पे वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो जाएगा। अगर पैनल में शॉर्टिंग होगी तो वहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, हमको यहाँ पे कुछ ट्रैकों को कट करने पड़ेंगे, वो हम देखेंगे कौन से कट करने हैं। यहाँ पे दे देते हैं ये डायोड को 12 वोल्ट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं।
तो बाकी अब हम क्या करेंगे, पैनल के तरफ भी एक बार सॉर्टिंग को चेक करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं ऐसे करूँगा और इसको मैं ग्राउंड यहाँ रख लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हमें टिप्स दिए हुए हैं, और इन टिप्सों का जो भी हमारा स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ये टिप्स हैं, ये स्पेसिफिकेशन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और एक इधर का होगा शायद ये 7, और इधर हमारे आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टिप्स। इन टिप्सों की स्पेसिफिकेशन इधर दे रखी है, और जो यहाँ पे के दिए हुए हैं ये, इसकी हमको यहाँ पे कुछ शो कर रखी है, ये देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ग्राउंड पर रखता हूँ और एक एक करके इनको यहाँ पे चेक करता हूँ। एक हमें आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से हमारी सॉर्टिंग हो रही है। अब मैं इस तरफ के लिए चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे हमको यहाँ पे नहीं मिल रही है, और यहाँ पे कोई कैपेसिटर भी हमारा शॉर्ट नहीं है, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज बनने की भी कोशिश कर रहा है। अगर हमारा वोल्टेज ही नहीं बनता तो शायद हम कहते कि ये डीसी टू डीसी जो सेक्शन है, ये जो आईसी है, ये ख़राब होती। या आपके पास अगर है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इस आईसी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं देखता हूँ, एक बार आईसी को चेक करता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये आईसी हो सकती है मेरे पास। पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं यहाँ पे इसको कट करूँगा। वैसे तो अगर वोल्टेज बूस्ट हो रहा है तो मुझे तो डायरेक्ट यहाँ पे कट कर लेने चाहिए जो भी ट्रैक इसके शॉर्ट हैं, क्योंकि अगर या तो बूस्ट नहीं हो रहा होता तब ये इस तरीके से काम करता। फिर भी मैं एक बार ट्राई लूँगा, अगर आईसी मिलेगी तो मैं चेंज करूँगा, नहीं मिलती है तो फिर मैं इसको काटूँगा। तो मैं पहले आईसी को ढूंढ लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसके मैंने जो ट्रैक कट किए थे पहले, इस साइड वाले कट किए थे पहले मैंने, उसके बाद इधर के कट किए, और इधर पर मुझे शॉर्टिंग मिली। इसके सारे पिन मैंने जोड़ रखे हैं, एक पिन छोड़ के। पिन नंबर में बताऊं तो 1 2 3 4 5 वाला, 5 वाला मैंने छोड़ रखा है, बाकी सब जोड़े। उसके बाद मेरा वोल्टेज जनरेट हुआ, और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं, मैंने इधर के भी सब जोड़ दिए हैं। यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा हमारी क्लियर नहीं है, ये देख सकते हैं लाइनिंग आ रही है, कभी कभी हट जा रही है। तो ये हमारी पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे आई है इस तरीके से। तो यहाँ पे इतना ही पॉसिबल हो पाएगा इस पैनल के साथ में। यहाँ पे देख सकते हैं हर एक ट्रैक मैंने अच्छे तरीके से जोड़ लिए हैं, वोल्टेज सारे मेरे ओके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।